ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 2, text 8. नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमावसपत्नरिद्धम्, अवाप्य भूमावसपत्नरिद्धम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. Translation purport by Srila Prabhupada. I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. Purport. Although Arjuna was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master Lord Shri Krishna. He could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence. And it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is a bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. Lord Chaitanya said that one who is a spiritual master is a master in the science of Krishna consciousness, regardless of his social position, is a real spiritual master. Kiba vipra kiba nyashi shudra kena noy, yai Krishna tattavetta sai guru hoy. Om Jnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. कल हमने देखा कि अभी अर्जुन जो है वो भगवान के सामने शरणागत हो रहा है. उसने क्या कहा? शिष्यस्ते हम, आई एम योर डिसाइपल नाउ. शिष्य, शादिमाम, अब आप, मेरा पूरा कंट्रोल अब आपके हाथ में है. त्वाम प्रपन्नम, नाउ आई एम सरेंडर टू यू. क्यों? क्योंकि I am confused about my duty. मेरे लिए श्रेय क्या है? तो अर्जुन जो है वो बहुत प्रिंसिपल्ड व्यक्ति था. He was driven by principle, not by selfish desire. भगवद गीता में हम देखते हैं कि युद्ध जो है वो कौरव इत्यादि तो कितने सालों से दुराचार करते आए हैं. राज्य हड़पने का प्रयास, मारने का प्रयास, क्या क्या नहीं किया. द्रौपदी को वस्त्र हरण करने का प्रयास, क्या क्या नहीं किया. फिर भी अर्जुन विचार कर रहे हैं कि ये युद्ध सबके भले के लिए होगा कि नहीं होगा. सामान्य व्यक्ति होगा तो बस अरे मेरे से ऐसा कर दिया बस, और कुछ सोचे बिना. लेकिन अर्जुन बहुत प्रिंसिपल्ड है. वो धर्म का विचार कर रहा है. केवल अपने लिए नहीं सोच रहा है, वो पूरे समाज के लिए, संसार के लिए सोच रहा है कि हमारे इस कार्य से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा. ये एक भक्त के गुण दिखाता है कि भक्त जो है वो हमेशा से विचार करता है कि सही क्या है, गलत क्या है. वो केवल इम्पल्सिव नहीं होता है कि बस टेम्परामेंट में आकर के काम नहीं करता है, आवेश में आके काम नहीं करता है. वो विवेक बुद्धि से और शास्त्रों के आधार पर उस विवेक बुद्धि को लगा करके विचार करता है कि कोई भी कार्य करने योग्य है या नहीं करने योग्य है. तो ये सब विचार करके भी
फिर जब अर्जुन युद्ध करने आया, लेकिन फिर देखा अरे युद्ध तो करने आया हूँ लेकिन ये तो सब मेरे अपने स्वजन हैं, गुरुजन हैं, क्या ये वास्तव में धर्म है? हालांकि ये लोग सब आतताई हैं, ये लोग सब दुर्योधन और पार्टी, ये सब मैं जानता हूँ ये सब गलत है, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके दुष्परिणाम क्या होंगे युद्ध के, ऐसा सब विचार कर रहे थे। करेक्ट। और ये विचार करने के बाद भी वो निष्कर्ष नहीं पहुंच पा रहे थे कि जो उनके मन में इच्छा हो रही है, विचार आ रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, वो सही है या गलत है, वो ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे। ऐसी अवस्था में वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुए। तो यहाँ से हमें शरणागत होने के लिए क्या योग्यता चाहिए वो पता लगता है। शरणागति भगवान की सेवा में भक्ति प्रारंभ करने के लिए ये शरणागति अति आवश्यक है। उसके बिना कोई भगवद गीता को समझ नहीं सकता। भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन शरणागत हुए, तब जाकर के भगवान ने भगवद गीता बोलना शुरू किया। उससे पहले जब तक अर्जुन शरणागत नहीं हुए थे, मित्र के रूप में भगवान कृष्ण के साथ में एक रिलेशनशिप था, तब भगवद गीता नहीं बोली गई। क्योंकि भगवद गीता को समझने के लिए जरूरी है कि शरणागति हो। जब तक हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं मैं अपने आप से जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तब तक भगवद गीता समझ में नहीं आएगी। वो एक दूसरा पॉइंट है योग्यता का। पर पहला पॉइंट है कि ब्रह्म जिज्ञासा, कि मुझे जानना है परम सत्य। ये जिज्ञासा जब बहुत इंटेंस स्ट्रांग होगी तब हम योग्य बनते हैं भगवान को समझने के लिए, भगवद गीता को समझने के लिए, शास्त्रों को वास्तव में समझने के लिए। जब तक ये योग्यता नहीं है तब तक शास्त्र को समझ ही नहीं, हम समझ ही नहीं सकते हैं। बहुत से लोग उपनिषद पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, बहुत अलग अलग उद्देश्यों से पढ़ते हैं। चलो टीचर बनना है, संस्कृत टीचर, उसके लिए पढ़ते हैं, उपनिषदों में पीएचडी कर लेते हैं कि किसी पैसा कमाने का एक जरिया मिल जाएगा। तो उससे कोई उपनिषद को थोड़ा समझ सकता है, क्योंकि भगवद गीता पैसा कमाने के लिए उपयोग करने के लिए भगवद गीता नहीं है। तो उस उद्देश्य से यदि कोई भगवद गीता पढ़ रहा है तो वो कभी भगवद गीता नहीं समझ सकता है, भले उसको सारे के सारे श्लोक कंठस्थ हों। या कोई पढ़ रहा है, ठीक है मेरे को पढ़ने का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत बड़ा एक ज्ञानी बनना है, उससे मुझे लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तो मैं सब कुछ जान लेता हूँ, तो भगवद गीता भी जानता हूँ, फिर बोलूँगा उसको तो लोग इम्प्रेस होंगे, देखो उसको यही पता है। ऐसे करके कुछ लोग पढ़ते हैं टू इम्प्रेस अदर्स, है ना। दे फील नाइस दैट आई एम, पीपल एडमायर मी, आई एम सो नॉलेजेबल। तो वो भी भगवद गीता को नहीं समझ सकता है। ठीक है। तो भगवद गीता को समझने के लिए पहले क्या योग्यता चाहिए? एक योग्यता भगवद गीता है परम सत्य को जानने का ज्ञान। तो जिसको परम सत्ता को जानने की इच्छा है वही भगवद गीता को समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। ठीक है। परम सत्ता को जानने की इच्छा किस में आएगी? उसके लिए क्या पहली योग्यता चाहिए? परम सत्ता को जानना मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आईएएस में एग्जाम देने के लिए जनरल नॉलेज बढ़ाना होता है, तो उसी प्रकार से एक जानने की इच्छा, हाँ बहुत कुछ जान लेना है मुझे, बैंक नॉलेज बैंक बढ़ाने के लिए जानना है। ऐसी उसके ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कह सकते। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब जैसे यहाँ पर बताया है कि भगवान इस ज्ञान के बिना, इसको जाने बिना मेरा जीना ही व्यर्थ है, इसको कहते हैं जिज्ञासा। It's not like a hobby, it's not like just for the sake of knowing, but it's like my whole existence is dependent on knowing this. Without this, it is useless to live. इतना इंटेंस जिज्ञासा, यानी जान लेना। इसका मतलब क्या है कि ये समझ कि इस ज्ञान के अलावा मैं कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर लूँ इस भौतिक जगत का, मैं कुछ भी प्राप्त कर लूँ इस भौतिक जगत में, वो सब यूजलेस है मेरे लिए। इट विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई मी। जैसे हमने कल अध्ययन किया कि हमें और कुछ सेटिस्फाई कर नहीं सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये साक्षात्कार होता नहीं है। उनकी अभी भी आशा है। ठीक है, हमने बचपन में खिलौने खेले, उसमें अभी संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन कार खरीदेंगे, बंगला बनाएंगे तो उसमें तो मिल ही जाएगी। फिर जब वो मिल जाता है तो उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, तो फिर सोचते हैं
ठीक है, हमारी कार थोड़ी छोटी थी इसलिए संतुष्टि नहीं मिली, थोड़ी बड़ी कार होगी तो मिल जाएगी। ठीक है, और थोड़ा आगे जाएं, अभी और थोड़ा आगे जाएं, ऐसा हमको लगता रहता है। यहाँ पहुँचने पर नहीं मिला, थोड़ा अच्छा अभी थोड़ा लगता है अभी और भी आगे जाना पड़ेगा, वहाँ जाते। जैसे कि रेगिस्तान में मृग जो है वो पानी के पीछे दौड़ता रहता है, उसको दिखता है वहाँ पानी, वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पानी दिखता नहीं है, दिखता है अभी और आगे है, अच्छा मैं गलत कैलकुलेशन किया, फिर आगे आता है, फिर वहाँ पहुँचता है, वहाँ भी अभी भी गलत कैलकुलेशन, और आगे आता है। तो ऐसे ही करके हम सब लोग ऐसे ही भागते रहते हैं। हम सोचते हैं ये प्राप्त करने से मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, फिर वहाँ पहुँचते हैं तो नहीं मिलती, फिर अच्छा थोड़ा शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, अभी और ऐसे करके पूरा ज़िंदगी हम घूमते रहेंगे। तो जो व्यक्ति ये समझ आया है कि ये मृग तृष्णा है, कुछ भी मुझे मिल जाएगा, वो संतुष्टि मुझे हो नहीं सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी प्राप्त करता हूँ, अंदर से खालीपन रह जाता है। क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए एक्साइटमेंट आता है, लेकिन अंदर से खोखलापन रहता है। तो फिर सच्चाई क्या है? फिर क्या चीज़ ऐसी है जो वास्तव में संतुष्ट कर पाएगी? आखिर ये सब, आखिर सुख कहाँ है? आखिर ये सब अनित्य चीज़ है ना, सब सुख अनित्य है जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें अनित्य हैं। जिन चीज़ से मैं सुख मिलने की मैं कोशिश करता हूँ वो खुद अनित्य हैं चीज़ें। हमारे सगे संबंधी सब अनित्य हैं, उनका साथ हमारा संबंध अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। ये बहुत पावरफुल चीज़ है ना। आप देखो, हर व्यक्ति जो है उसके तो अपनी माता पिता तो और उसके अपने भाई बहन तो समझ लो उसके लिए तो वही जीवन होते हैं, करेक्ट? हमारे लिए वही जीवन जैसे होते हैं, जब तक शादी नहीं होती तब तक। शादी के बाद फिर जीवन साथी बदल जाता है, वो उसके रिलेशनशिप बदल जाते हैं फिर लेकिन शादी से पहले माता पिता, ठीक है। तो लेकिन ये एक कड़वा सच है कि हमारे माता पिता और हम हमेशा साथ में नहीं रहने वाले, करेक्ट? फिर शादी के बाद में पत्नी वो स्थान ले लेती है या बच्चे वो स्थान ले लेते हैं, फिर माता पिता सेकंड प्रायोरिटी में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी हमेशा साथ में नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो आखिर ये सब अनित्य जीवन है, अनित्य रिलेशनशिप है। परमानेंट रिलेशनशिप किसके साथ है? मेरा ऐसा संबंध किसके साथ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा? ये जब विचार मन में आना शुरू होता है गहराई से कि यार ये बात इसके जाने बिना तो व्यर्थ है सब, ये तो इल्यूजन, ये तो सपने की तरह से। सपना तो सपना ही होता है, जिस दिन टूटेगा उस दिन दुखी होगा, है ना। तो इसलिए मुझे सपने में नहीं जीना है, आई वॉन्ट टू नो द रियलिटी। जब ये भूख, जब ये जिज्ञासा जगती है उसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। तो ये अर्जुन में जगी, कृष्णा आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज ट्रूथ। इतना बड़ा क्षत्रिय था, ही वॉज नोन विद वर्ल्ड फेमस क्षत्रिय, करेक्ट। और वो ये युद्ध, ऐसे तो बहुत युद्ध उसने लड़े हैं, वो ये युद्ध, ये शिवजी से भी उसने युद्ध लड़ा है, तो उसके लिए कोई युद्ध लड़ना की चिंता नहीं थी, उसके लिए कोई ये पहली बार नहीं था, दैट वाज ऑर्डिनरी। लेकिन अभी ये जो उसके सिचुएशन से जो एक गहरा प्रश्न खड़ा हो गया है वो महत्वपूर्ण है कि अभी भगवान युद्ध तो मैं लड़ लूँगा, जीत भी जाऊँगा। वो कह रहा है मैं अगर ये स्वर्ग का लोग आधिपत्य भी मुझे मिल गया तो भी ये मेरा जो शोक खड़ा हो गया है, मेरे प्रश्न जो खड़े हो गए हैं, उसका उत्तर मुझे नहीं मिलेगा, और उसके बिना मैं कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाऊंगा। तो ये योग्यता है भगवद गीता समझने की, जब हम ये समझें कि ये भौतिक चीज़ें मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती, चाहे मैं नोबेल प्राइज़ जीत लूँ, चाहे मैं ब्रह्मा बन जाऊँ, चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, चाहे मैं बड़ी कंपनी का CEO बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ, बहुत सुंदर मेरी पत्नी हो, कुछ भी हो, ऑल दिस थिंग्स कैन नॉट सेटिस्फाई मी। तब व्यक्ति भगवद गीता पढ़ने का रियल में योग्य बनता है। तो इसलिए हमें धीरे धीरे हमें देखना है क्या ये हमारे अंदर योग्यता है, और अगर पूरी तरह से नहीं है तो फिर साधु संग में श्रवण करने से धीरे धीरे इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब तक ये योग्यता नहीं आएगी तब तक हम वास्तव में भगवद गीता के मर्म को समझ नहीं पाएंगे, तब तक अपने जीवन में उसको अपनाएंगे नहीं, मर्म को समझ नहीं पाएंगे और अपनाएंगे नहीं। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत से लोगों की चेतना इस स्तर पर होती नहीं है, इसलिए बहुत से लोग तो भगवद गीता को
समझ नहीं पा रहे हैं, रुचि नहीं है। पहले तो क्यों रुचि नहीं है? क्योंकि उनको अभी भी रुचि है, आशा है कि भौतिक जगत उनको सुखी बना सकता है। इसको बोलते हैं, इसको प्रहलाद महाराज बताते हैं, मतिर्न कृष्णे परतोषितो वा मितो विपद्येत ग्रहणे न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। दुराशा, होप अगेंस्ट होप, दुराशा गलत आशा। तो जिसको भी ये आशा है कि भौतिक जगत की कोई चीज़ मुझे सुखी बना देगी, उसको बोलते हैं दुराशा। वो आशा कभी पूरी नहीं होने वाली। तो ये समझ में लोगों को आता नहीं है। तो कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को क्यों समझ में नहीं आता, इसके पीछे क्या सिद्धांत है? आप अपने मित्रों से बात करते हैं, आपके क्लासमेट से, हम लोग सब आते थे, बताते थे। कुछ लोगों ने सुना प्रवचन, कई बार सुना, कई बार आए, कुछ बार आए, लेकिन फिर भी उनको लगा ठीक है, लेकिन मिला नहीं कुछ, इतना लगा नहीं कि हमें इसको आगे इसमें जाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि यस ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, आई शुड लर्न मोर अबाउट इट, आई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो क्यों ये अंतर होता है? ये अंतर क्यों होता है? कुछ लोगों को ये समझ में आता है कि यस इज इम्पोर्टेंट, इट मेक सेंस, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इट डजंट मेक सेंस या इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। कर्मों की वजह से जो कर्म किए हैं उन्होंने, उनको मतलब भक्ति कम हुआ होगा उनको पहले, उस वजह से वो समझने में असमर्थ हैं। लेकिन अगर वो अपना विल पावर बढ़ाएं और समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं। उनको लगता है कि नहीं ये मतलब, फिर वो मतलब लगाते नहीं अपना विल पावर। उनका मन तो करता है थोड़ा बहुत करें, लेकिन फिर वो सोचते नहीं यहाँ कुछ नहीं होता, वर्ड मिल जाना अच्छा। अमन तो क्यों जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही है उनमें? कैसे, क्या क्या होने से जिज्ञासा उत्पन्न होती है? इसके पीछे कुछ विज्ञान है या ये बाई चांस है? यस, तो लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है कि सुकृति, आध्यात्मिक सुकृति जिसके अंदर नहीं है, उसको ये श्रद्धा, ये जिज्ञासा नहीं हो पाती है। वो कर्म नहीं है, वो आध्यात्मिक सुकृति है, पूर्व कर्म नहीं। कर्म मतलब शरीर और समाज की देखभाल संबंधी जो कार्य होते हैं उसको कर्म बोलते हैं। भगवान की सेवा के संबंधी जो कार्य होते हैं उसको भक्ति बोलते हैं। तो हम जब जाने अनजाने में कुछ भगवान की सेवा कर देते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जो हैं वो तो संसार में भ्रमण करते रहते हैं, ये किन प्रकार इन लोगों को भगवान की सेवा में लगाने का अवसर देने के लिए, है ना। हरे कृष्णा कीर्तन करते रहते हैं तो लोग सुनते हैं अनजाने में। उनकी तो इच्छा नहीं थी कि हम सुनेंगे, लेकिन भगवत भक्तों की इच्छा है कि लोग सुने, तो इसलिए अनजाने में वो सुन लेते हैं। रथ यात्रा हो रही है, अनजाने में लोग भगवान का दर्शन कर लेते हैं। प्रसाद बट रहा है, अनजाने में प्रसाद मिल जाता है। तो ये सब भक्ति सेवा हो गई अनजाने में। ऐसे अनजाने में भक्ति सेवा करने से, भक्तों की कृपा से धीरे धीरे वो आध्यात्मिक स्वीकृति आती है, जिससे उनका शुद्धि होता है, जिससे कि ये समझ में आना शुरू होता है कि ये भौतिक जगत में कुछ सुख नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा, ऑफकोर्स भौतिक जगत में जो कष्ट मिलता है उसको हम जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर सुकृति साथ साथ में नहीं है तो कष्ट मिलने पर भी भगवान की तरफ नहीं जाएंगे, उल्टी दिशा में जाएंगे। हम देखो कई बार लोग होते हैं, कष्ट मिलते हैं, अरे बोलते हैं लोग भगवान है, कोई भगवान हुआ नहीं, मेरे को इतने सारे कष्ट क्यों आते, नहीं तो कोई भगवान नहीं। कष्ट मिलने पर उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ सुकृति नहीं, थोड़ी सुकृति हुई तो कष्ट आएंगे तो अरे सही बात है, ये सब भौतिक जगत में मैं इतना सुख के पीछे भाग रहा हूँ, कुछ मिलता नहीं है, मुझे भगवान की तरफ जाना चाहिए। सुकृति और सुकृति क्या, और वर्तमान जो हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है,
वो भी अभी भक्तों ने हमको निमंत्रण दिया, सुनो। हाँ, तो वो बात भी है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से हमने सोचा, विचारा, उसका सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, वो भी उसका कारण है। तो दोनों चीज़ मिला करके कारण बनता है कि कोई लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति और दूसरा उनकी स्वीकृति। ठीक है, दोनों से मिला करके ये हो रहा है। तो अल्टीमेटली इसलिए ये बहुत बड़ा जीवन में हमारे एक इंसिडेंट हो रही है। यदि हमारी ब्रह्म जिज्ञासा बन रही है, मतलब करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में ये हो रहा है। यही ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्णा कृपा पाए। करोड़ों करोड़ों जन्मों जा रहे हैं। कुत्ता सोचता है मुझे ये मांस खा करके सुख मिल जाएगा। अलग अलग जीवन में अलग अलग हम कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। चबाए हुए को चबाना, तो सब लोग ऐसे चबाए हुए चबाते ही रहते हैं। ठीक है ना। जैसे गन्ना होता है, उसको निकाला, वो गन्ने वाला रस वाला जो है उसको आखिर दम तक उसको फेंक देता है। फिर फेंक के फिर गाय आती है, गाय उसको फिर और चबाने की कोशिश करती है, तो चबाए हुए। वैसे ही हम देख रहे हैं सब लोग, वही पैसा कमाओ, सेक्स और घर, कार, सोशल स्टेटस, और कोई सुखी नहीं है। लेकिन फिर हम जो है वही दोबारा से वही चीज़ करते हैं। तो उसको नहीं, चबाए को चबाना, उसमें तो कोई रस है नहीं, और फिर भी उसी को चबा चबा के रस लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें रस है नहीं, उसको बोलते हैं चबाए को चबाना। करेक्ट। सो अभी करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद में अगर किसी की बुद्धि, विवेक बुद्धि खुल गई है भक्तों के संग में आने से, बात सही है, पते की बात है, तो वहाँ से उसका वास्तविक जीवन शुरू हुआ। इट्स ए रीबर्थ, स्पिरिचुअल बर्थ। आत्मा तो अभी जन्मी, आत्मा तो सोई हुई थी, लेकिन अभी वास्तव में आत्मा अभी जगनी शुरू हुई है। फिर धीरे 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 अगर हम श्रवण कीर्तन का जल डालते रहेंगे तो फिर वो जो भक्ति लता है वो बढ़ती रहेगी। बीज मिल गया, श्रद्धा का बीज मिल गया साधु संग में आने से। अभी हमारे अंदर जो ये जो ब्रह्म जिज्ञासा और जो श्रद्धा उत्पन्न हो गई, उससे बीज मिल गया। अभी बीज तो बीज मिल गया, मतलब बीज को रोप दिया हमने, जमीन में इसको डाल दिया, रोपण कर दिया। अभी क्या करना पड़ेगा? सिंचाई करनी पड़ेगी, है ना। तो सिंचाई करते रहेंगे तो बीज वो अंकुरित होकर के फिर पौधा बन जाएगा। तो इसलिए हम रेगुलर बेस पे हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं। क्या है ये? वो बीज के ऊपर पानी डालना है, उससे वो भक्ति लता बढ़ेगी। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट शरणागति लेने में, जो भक्त बनने में, भगवद गीता समझने में जो योग्यता है वो ये है, बहुत महत्वपूर्ण, कि भगवान आपके अलावा और कोई नहीं है जो इस दुख से मुझे उबार सके। मैं अपने आप से नहीं उबार पाऊंगा। मेरे जैसे हजार अज्ञानी लोग मिलकर के हम विचार विमर्श करेंगे, मीटिंग करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो भी नहीं हम अपने को इस दुख से निकाल पाएंगे, इस अज्ञानता से। केवल आप ही निकाल सकते हैं। इससे हम क्या सीख रहे हैं कि फुल सरेंडर वो कैसे होगा? ये समझ से कि मैं सक्षम नहीं हूं अपने को अपने बलबूते पर परम सत्ता को जानने के लिए। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ से निकल के आया। मैं अपने आप सक्षम नहीं हूँ। मैं समुद्र में गिरा हुआ हूँ, चाहे मैं कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हूँ। समुद्र इतना वास्ट है कि कोई भी कितना भी बढ़िया तैराक हो, ही कैनॉट सेव हिमसेल्फ, ही नीड हेल्प फ्रॉम ए पर्सन हु इज नॉट ड्रोनिंग। व्हाट द पॉइंट? तो जब तक हमारे अंदर ये घमंड रहेगा, मैं अपनी बुद्धि से, मैं अपनी इंद्रियों से सत्य को जान लूंगा। हमारी मॉडर्न साइंस के अंदर यही घमंड है। हम अपने एक्सपेरिमेंट से संसार को जान लेंगे, सब कुछ जान लेंगे। इसीलिए वो कभी भगवान को नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पा रहे हैं। जीवन क्या है, कैसे आया, ये आधारभूत चीजें भी वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि घमंड है। भगवान, अरे भगवान में कुछ नहीं, हम अपने आप जान लेंगे। हमारे वी आर वेरी इंटेलिजेंट। बाय साइंटिफिक प्रोग्रेस वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, we will have the theory of everything, there is no need of God। ये मिथ्या अहंकार की वजह से जब तक ये रहेगा तब तक वैज्ञानिक गण कभी भी सत्य को नहीं जान पाएंगे, या कोई भी व्यक्ति सत्य को नहीं जान पाएगा, परम सत्य को।
आप कार कैसे बनाना है, बढ़िया रोड्स कैसे बनानी है, और ये छोटे मोटे काम ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये तो परम सत्य नहीं है, ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग वो तो नहीं जान पाए। तो इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है अपनी लघुता को समझना, that we are what we are tiny living entities and we are trying to understand the origin of the whole universe, what is beyond the universe। हमारी इंद्रियों के परे की चीज को हम इंद्रियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं भाई? इंद्रियों के दायरे की बाहर की चीज को आप इंद्रियों से समझने की कोशिश करेंगे तो ये पागलपन है ना। So you need a different type of process. That process is surrender to the creator. If he is pleased by our surrender, then he can reveal it to us. Correct? जब वो देखेंगे कि ये वास्तव में जानने का इच्छुक है और घमंडी नहीं है, he is surrendered, he understands कि मैं अपने आप नहीं जान पा, भगवान आप मुझे बताइए, क्योंकि वही हमारा रिलेशनशिप भगवान है, हम कंट्रोल्ड है ना। जब तक मान लीजिए कोई कंट्रोलर है और जो कंट्रोल्ड है वो तुम क्या कंट्रोल करोगे, मैं तो फिर कंट्रोलर जो है ऐसे व्यक्ति को कभी कुछ बताएगा नहीं बताएगा, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिम। अच्छा मैं खुद आपको कंट्रोल करके दिखाऊंगा, आई कंट्रोल यू। सो कंट्रोलर ठीक है करो, करते रहो, सो लाइक दैट। सो लेकिन जब कंट्रोल्ड जो व्यक्ति है वो समझता है आई एम कंट्रोल्ड, I need to know what you want, what is your order, please tell me what I should do, why I am here like this। Then when he is pleased, yes he is popular, then he will tell। तो उसी प्रकार से ये अर्जुन के अंदर ये गुण है। तो इसलिए हम देखते हैं बहुत से लोग, सब लोग जान नहीं पाते हैं भगवद गीता, सत्य को नहीं जान पाते हैं, बिकॉज दे आर उनके अंदर घमंड है। दैट इज दैट क्वालिफिकेशन इज वन। तो ये दो क्वालिफिकेशन हमने देखी आज कि भगवद गीता को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए, एक तो क्या क्वालिफिकेशन है पहली, ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए जरूरी है दुराशा नहीं होना कि हम इस भौतिक जगत में हम सुखी हो जाएंगे, परम सत्य को जानने की सच्ची इच्छा। और दूसरी क्वालिफिकेशन है सरेंडर, कि मैं अपने आप से नहीं जान पाऊंगा, ओनली गॉड कैन रिवील इट टू मी इफ ही इज मर्सीफुल, बाय हिज मर्सी ओनली आई कैन अंडरस्टैंड, नॉट बाय माय ओन एफर्ट्स। ठीक है, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है, जैसे शादी विवाह होता है तो वो मतलब पता भी नहीं किसी को कि क्या होता है उसका सही मतलब, और फिर भी लोग करवा देते हैं दूसरे के साथ, तो क्या जरूरी है शादी? शादी विवाह जो है वो वैदिक संस्कार है। तो 4 जो आश्रम है उसमें ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम सेकंड आश्रम है। तो जो युवक जिनको उनकी बद्ध अवस्था ऐसी है, उनकी कंडीशनिंग ऐसी है कि उनके अंदर भौतिक इच्छाएं इस स्तर पे हैं कि उनको एक परिवार चाहिए, उनको एक पत्नी चाहिए, बच्चे, पारिवारिक जीवन चाहिए, तो ये भौतिक इच्छाओं को भगवान की सेवा में नियोजित करने का वो तरीका है विवाह। क्योंकि अगर उसकी ऐसी इच्छाएं, इतनी इच्छाएं हैं कि वो उसको हटा नहीं पा रहा है ना, तो क्या किया जाए? तो उन इच्छाओं को भगवान की सेवा में नियोजित करने के लिए भगवान ने ये आश्रम बनाए हैं। ठीक है, आपके अंदर एक पत्नी, आपके एक पत्नी हो, ऐसी इच्छा है, बच्चे हो, तो आप विवाह करके पत्नी के साथ और बच्चों के साथ मिलके भक्ति करो। उनको जो अपनी सेक्स डिज़ायर है या जो अन्य भौतिक जगत की कुछ इच्छाएं हैं उनको भगवान की सेवा में नियोजित करो, इसलिए विवाह संस्कार बनाए। तो इसलिए जो पुरुषों के अंदर, जो युवकों के अंदर अगर किसी के अंदर ऐसी दृढ़ता आ रही है कि मैं तो अपना जीवन भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहता हूँ, डायरेक्टली फुल्ली गुरु के शरण में रह करके, टू प्रीच अदर्स, और वो भौतिक उसके अंदर जो उसकी जो कंडीशनिंग वो ऐसी नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा स्त्री के प्रति आकर्षण है, इंद्रियां उसकी संयमित रह पा रही हैं, तो फिर वो ब्रह्मचारी भी रह सकता है जीवन। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर एक व्यक्ति को गृहस्थ बनना होगा, नहीं तो हम क्यों ब्रह्मचारी बन पाए। शास्त्रों में ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग के लिए ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी इंद्रियां संयमित करना
और उनकी भौतिक इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो बिना स्त्री के, बिना विवाह के नहीं रह पाते हैं। तो उन लोगों के लिए प्रावधान है कि वो लोग विवाह करके धर्म के अनुसार भक्ति में जीवन जिए, तो उस प्रकार से वो प्रगति करें। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्वभाव क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है। दोनों ही कंडीशन में आप भक्ति कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विवाह किए बिना रह सकता है तो ज़्यादा आसानी से प्रगति कर सकता है, क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं है सोशल, इकोनॉमिकल। वो पूरी अपनी शक्ति को लगा सकता है भगवान को समझने में और प्रचार करके भगवान की सेवा करने में, तो इसकी प्रगति के अवसर ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम उसके लिए योग्य नहीं हैं, हमारी इंद्रिय संयम और हमारा दृढ़ता इतनी नहीं है, तो फिर हमें विवाह करना ही होगा। तो विवाह करके फिर हम भक्ति संपन्न। जैसे रिलेटिव्स वगैरह, पेरेंट्स वगैरह कैसे कन्विंस करें उनको कि नहीं करना? अगर हम कन्विंस्ड हैं तो जगत कन्विंस्ड हो या ना हो, हम वो करेंगे ही। जब लोग प्रेम विवाह करते हैं तो पेरेंट्स कन्विंस्ड होते हैं। प्रेम विवाह तो एक गलत डायरेक्शन की चीज़ है, लेकिन जिसको भगवान को जानना है मुझे और कोई डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना है, जो इसके लिए बहुत देख रहा है अपने को इस स्थिति में, तो फिर वो प्रश्न उठना बंद हो जाता है कि कोई कन्विंस हो कि नहीं हो। उसके लिए ऐसी स्थिति आती है कि कोई मुझे बोले कि तुम विवाह कर लो तो ही मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट लिव, देन ही इज़ रेडी टू स्टे ब्रह्मचारी। लेकिन अगर मन में आ रहा है कि प्रश्न आ रहा है पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो देन ही हिमसेल्फ इज़ नॉट सो स्ट्रांग टू कंटिन्यू। तो इसलिए जब हमारे अंदर इतनी क्लियर कट आ जाएगा कि विवाह करके मेरा कुछ भला नहीं हो रहा, मेरे उसमें कोई इच्छा नहीं है, मेरे उसमें कोई, और मेरी दूसरी तरफ बहुत प्रगाढ़ इच्छा है कि आई वांट टू प्रीच, मैं इसी जीवन में अपना भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम अगेन। और वो समय के रहते रहते ये इच्छा बढ़ती जा रही है एंड तो वो इसी स्थिति में अपने को पाएगा कि अगर मेरे को पूरा संसार भी बोले कि विवाह कर लो तो मैं नहीं रह पाऊंगा, आई विल बी नॉट बी एबल टू लिव बिकॉज आई हैव नो डिज़ायर लेफ्ट टू दैट। तो फिर उसके लिए आसान हो जाएगा किसी को बताना, यस आई विल डू दैट, और वो उसके अंदर विश्वास होगा कि मैं जो कदम कर रहा हूँ ये सबके लिए अच्छा है, ये किसी का मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ। वो समझ आनी चाहिए। अगर उसके अंदर अभी ये समझ नहीं है, उसके अंदर शंका है, पता नहीं मेरे माता पिता दुखी होंगे और उनको मैं कष्ट पहुँचा रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ इत्यादि इत्यादि, तो फिर वो ये नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए बहुत गहरी शास्त्रिक समझ चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, इंद्रिय संयमन चाहिए, तो फिर वो संभव हो जाएगा। ये काम में चलने में तो कभी ऐसा नहीं होगा कि माता पिता और समाज ढिंडोरे पीट के हमें वेलकम करेगा, बहुत बढ़िया है, ग्रेट, डू इट, है ना, रेयर है, ऐसा नहीं होगा जनरली। लेकिन जब हम ये डिसीजन लेते हैं और करते हैं तो धीरे धीरे फिर लोग समझते हैं। वो तुरंत नहीं समझेंगे, ज़्यादातर बाद में समझते हैं, फिर तुरंत नहीं समझते हैं, लेकिन बाद में ज़्यादातर समझ जाते हैं धीरे धीरे। पर एनीवे, पहले तो ये समझना है कि भक्ति क्या है, और भक्ति दोनों ही आश्रम में हो सकती है, भक्ति इसमें हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ब्रह्मचारी कोई रह सके तो अच्छा है। फिर कन्विक्शन कैसे हम कन्विंस करें, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो फिर डिटेल है, दैट विल डिपेंड ऑन आवर सॉलिड कन्विक्शन। अभी हमें प्रयास करना है जानने का कि भगवद गीता गहराई में क्या है, उससे सब कुछ, जब हमारी योग्यता आएगी तो सब कुछ उपाय हो जाएंगे। वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर वॉट एवर, और जो भी हमारी स्थिति होगी उसके अनुसार हम कार्य करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्मचारी नहीं बने रहे तो फिर भक्ति में नहीं प्रगति होगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो तो शास्त्र के अनुसार आश्रम दिया हुआ है। सो वी हैव टू एक्नॉलेज अवर सेल्फ ऑल्सो कि हमारी आज कौन सा आश्रम की हमारी, इसलिए जो ये हमारा पूरा कोर्स भगवद गीता हम जब पूरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम सक्षम हो जाएंगे ये सब निर्णय लेने के लिए कि जीवन में भक्ति क्यों महत्वपूर्ण है, गहराई से करना, फिर भक्ति करने के लिए हमारा योग्यता क्या है, कौन से आश्रम में रह करके हमको भक्ति करनी चाहिए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ओके, वो गृह मेधी है। दो चीज़ें हैं, गृह मेधी और गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब जहाँ पर पति पत्नी बच्चे आध्यात्मिक प्रगति के हेतु के लिए रहते हैं, उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम।
दूसरा है गृह मेधि, जहाँ कुत्ते बिल्ली की तरह से रहते हैं, मतलब जीवन का लक्ष्य केवल आपस में मिलकर के इंद्रिय भोग बढ़ाना है। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, दैट्स द ओनली पर्पज ऑफ कमिंग टुगेदर। हस्बैंड वाइफ, ओके, हम लोग साथ में क्यों? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, देयर इज नो हायर पर्पज। उसको गृहस्थ आश्रम नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं गृह मेधि। तो ज़्यादातर लोग का वो गृहस्थ आश्रम नहीं है, वो गृह मेधि जीवन है। नहीं, मतलब नंदग्राम हो कि सिटी में हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इवन शहर में भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जैसे मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं, गृहस्थ भक्त हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि यस हमारा जीवन भक्ति के लिए है, जॉब करते हैं, कुछ पैसे की आवश्यकता है, जॉब करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं है बस पैसा कमाना है एंजॉय करने के लिए। उनको पता है कि कमाना है शरीर को मेंटेन करने के लिए, परिवार को मेंटेन करने के लिए, लेकिन लक्ष्य है भक्ति, तो वो भी गृहस्थ आश्रम में है। क्लियर? कॉन्शियसनेस, ब्रह्मचारी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या होता है? मतलब ब्रह्मचारी क्या करते हैं? ब्रह्मचारी आप देख सकते हैं हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं अलग अलग प्रकार से। ये तो गृहस्थी वाला भी कर सकता है। कौन? गृहस्थी वाला भी कर सकता है। गृहस्थी वाला तो कर सकता है, वो सब भक्ति तो सबको करनी है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रचार का कार्य है, प्रचार की स्वतंत्रता चाहिए। अभी आज अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा होता तो मैं आपके सामने हर रोज़ आकर के सुबह यहाँ पर प्रवचन दे रहा होता, कॉलेज में जाकर के मैं ऐसे प्रीचिंग कर रहा होता, मेरा अपना क्लिनिक होता, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती परिवार को चलाने की, मैं वो कर रहा होता। मैं आज जा कर के कभी यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कहीं वहाँ जाके प्रचार कर रहे हैं, वो सब कर रहा होता? नहीं कर रहा होता। उनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं होता, समय नहीं होता है। यस, कंट्रोल होता है, ऐसे हमें पता चलता है कि हम सेंस कंट्रोल में चाहिए, हम आध्यात्मिक लोग यस, बट बस ये पता होने से भी नहीं होता है। यस, जैसे बोलते हैं ना हम शरीर में आत्मा है, बट बस ये समझ लेना कि हम शरीर में आत्मा है, एक कन्विक्शन होना पड़ता है। या एक है ज्ञान, एक है विज्ञान, एक है जस्ट नॉलेज, जान लिया, लेकिन अभी और प्रगति करके उस स्तर को रियलाइज करना पड़ता है। वो रियलाइजेशन होता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आत्मा के अंदर ये सब गुण है, इंद्रिय संयमन, इंद्रिय भोग में नहीं पड़ना, भगवान की सेवा करना। अभी क्यों ये प्रस्तुत नहीं है? प्रदूषण की वजह से। तो प्रदूषण हटेगा तो आत्मा की स्वाभाविक जो गुण है वो प्रकट हो जाएंगे, उसमें ऑटोमेटिकली ये सब गुण हैं, इंद्रिय संयमन इत्यादि। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, इससे क्या हो रहा है? हमारी शुद्धि होती है। तो शुद्धि होने से वो चीज़ साक्षात्कार हो जाता है, फिर इंद्रियां खींचना बंद कर देती हैं, हमें हायर टेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होना शुरू हो जाते हैं, अस्वाभाविक चीज़ें हमको छोड़ देती हैं, प्रदूषण खत्म हो जाता है। अपने आप से आपके अंदर वो स्त्री का विचार आना बंद हो जाएगा, आपकी आंखें जो है वो स्त्री की तरफ भागेंगी नहीं, क्योंकि आप अंदर से संतुष्ट हैं भगवान की सेवा में। जब आप संतुष्ट हैं तो वो भाग रहा है इधर उधर। जब भगवान की सेवा में आप संतुष्ट अनुभव करेंगे तो सोना है, तमोगुण की वजह से वो हो रहा है, काम वासना जो है रजोगुण की वजह से हो रही है। जब वो गुण के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी प्रगति से, तो वो गुण खींचना बंद कर देंगे। ठीक है, हर एक। हाँ, यस यस, जैसे हम खाना खाते हैं, अभी किसी ने आपको बताया देखो खाना खाने से भूख मिटती है, तो अभी आपने सुन लिया, अच्छा खाना खाने से भूख मिटती है। लेकिन अभी जब आप खाना खाना शुरू करेंगे, एक टुकड़ा खाया, 2 टुकड़ा खाया, फिर आपको खुद अनुभव हो जाएगा ना, हाँ पेट भर गया। करेक्ट? तो ऐसे ही अभी आप सुन रहे हैं पहले कि भक्ति करने से बहुत संतुष्टि होती है, फिर ये सब बहुत ये सब विचार बंद हो जाते हैं। लेकिन अभी आप जब उसको खुद करेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आपको खुद अनुभव होने लगेगा, हाँ हो रहा है। फिर आप और उत्साह से कर लेंगे, अरे बिल्कुल मैंने खुद अनुभव किया है।
तो भक्ति ऐसे है, क्योंकि ये तो भक्ति हमारी स्वाभाविकता है, इसलिए हम खुद अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसा श्री प्रभुपाद की